हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार ट्रेड के बारे में, जिसका कि आईपीओ अभी एक महीने पहले आया था और ये अब अपने इशू प्राइस से 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर आपको ये आईपीओ में मिला तो आपको होल्ड करना चाहिए या इसको सेल कर देना चाहिए, या अगर आपको आईपीओ में नहीं मिला तब भी इसको बाय करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है वेरियस ब्रांड्स में, जैसे कि कार वाले कार ट्रेड, ऑटोबिज, बाइक वाले और कुछ अन्य ब्रांड। कंपनी करती क्या है, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करती है कस्टमर्स को, डीलर्स को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को और अन्य बिजनेसेस को, ताकि वो बाइंग और सेलिंग कर पाए नई और सेकेंड हैंड व्हीकल्स की। इसके अलावा ये अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके आईपीओ की बात करें तो इसका आईपीओ अगस्त में आया था, सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा था, 20 टाइम सब्सक्राइब हुआ, लेकिन लिस्टिंग अच्छी नहीं थी। 1618 का इसका इशू प्राइस था, लेकिन ये 7% डिस्काउंट पे इशू लिस्ट हुआ, 1500 रुपए के आसपास। और अभी की बात करें तो ये 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके इशू प्राइस से 10% नीचे है। तो अभी कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एक कार वाले ऐप श्योर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि टेलर मेड प्लेटफॉर्म है बायर और सेलर के लिए, ताकि वो हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस ले पाए कार अगर वो बेचते हैं या खरीदते हैं, या कोई व्हीकल खरीदते या बेचते हैं। तो अगर हम इसके बायर बेनिफिट्स की बात करें तो जो ऐप श्योर है वो बिल्ड किया गया है 4S प्लान पे। 4S प्लान क्या है, तो पहला एस है श्योर, एब्सोल्युटली श्योर, जिसमें कि ये 7 डे मनी बैक गारंटी देते हैं अगर बायर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। दूसरा एस है एब्सोल्युटली सेफ, जिसमें कि ये इंश्योर करते हैं कि भाई गाड़ी या व्हीकल का कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है, टेम्परिंग नहीं की गई है। तीसरा एस है एब्सोल्युटली सिक्योर, जिसमें कि 167 इनके पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, जिनको कि रिगरसली इंस्पेक्ट करते हैं। और चौथा एस है एब्सोल्युटली स्मार्ट, जिसमें कि ये 1 ईयर और 15,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं। इसके अलावा 1 साल की रोड साइड असिस्टेंस भी देते हैं। और अगर हम बात करें सेलर के बेनिफिट्स की, तो उनको भी ये कुछ बेनिफिट इस प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं, जैसे कि उनको अगर कार बेचनी है तो फ्री होम कार इंस्पेक्शन देते हैं। उनका अगर कोई लोन चल रहा है तो लोन क्लोजर में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये मेक श्योर करते हैं कि गाड़ी का ट्रांसफर गारंटेड हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी बेचते टाइम ये डरते हैं कि भाई ट्रांसफर नहीं हुआ और कल को कोई एक्सीडेंट इशू हो गया तो उनके नाम पे वारंट आ सकता है या पुलिस केस हो सकता है। तो ये गारंटेड ओनरशिप ट्रांसफर देते हैं। इसके अलावा ये मेक श्योर करते हैं कि जब इंस्पेक्शन हो जाएगा गाड़ी का, तो ये आपको 24 आवर्स के अंदर पेमेंट्स ट्रांसफर कर देंगे। तो इन्होंने जो अपने शोरूम है ऐप श्योर वाले, ये 9 सिटीज यानी कि मुंबई, बेंगलोर और कुछ अन्य सिटीज में ओपन किए हैं। इसके अलावा इन्होंने डेडिकेटेड ऐप श्योर हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, ताकि बायर और सेलर को कोई भी कार रिलेटेड इशू हो तो वो बेस्ट क्वालिटी सर्विस ले पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि भाई ये 10% नीचे चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदना चाहिए, या अगर हमें आईपीओ में मिला है और हमें नुकसान हो रहा है तो हमें होल्ड करना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी की अच्छी बातों के बारे में बात करूं, तो ये अगर इनके कॉम्पिटिटर में और इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो कार ट्रेड इज द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज आपने देखी होगी कि आजकल ऑटो इंडस्ट्री में एक सेमीकंडक्टर इशू चल रहा है, जिससे कि सारे ऑटो प्लेयर की मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं नई गाड़ियां। इसकी वजह से उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से काफी सारे बायर्स का इंटरेस्ट जाता है सेकेंड हैंड कार्स की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इन ए वे ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि सेमीकंडक्टर इशू से मुझे लगता है ये एक कंपनी है जिसको कि काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो ऐप श्योर लॉन्च किया है वो आपको एक बिल्कुल ही ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है जैसे कि नई गाड़ी खरीदने का होता है। तो आप कम पैसों में एक बहुत ही अच्छी गाड़ी ले सकते हैं इनके इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। ये तो कुछ अच्छी बातें हो गई। और अगर इस कंपनी के रिस्क की बात की जाए तो भाई ये एक ऐसा बिजनेस है
जिसमें कि आगे कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबल एपिटाइट इसमें बड़ी है, लोग इस बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कार ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ कम हो सकती है अगर इसमें कंपटीशन बढ़ता है। और अगर हम फाइनेंशियल फ्रंट की बात करें तो कंपनी की थोड़ी सी ग्रोथ में कमी देखी गई है हाल फिलहाल में कोविड 19 की वजह से। लेकिन वो उम्मीद की जा रही है कि जैसे वो तो सब बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन अब जैसे चीजें ठीक हो रही हैं तो मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर अब मेरी ओपिनियन इसमें पूछी जाए कि भाई ये शेयर लेना चाहिए या अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शेयर है ये होल्ड करने के लिए, या इवन अगर आपके पास नहीं है तो खरीदने के लिए। और उसका रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर का इशू अभी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो उसे लगता है कि 2022 लग जाएगा जब तक कि वो नॉर्मल होगा, नई गाड़ियां लोगों को मिलने लगेंगी। तो अभी कई बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को 10-10 महीने की वेटिंग करनी पड़ रही है अपनी चॉइस की कार लेने की। तो उससे सेकेंड हैंड कार का बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि जब अगले कुछ क्वार्टर्स के यानी कि सेकेंड क्वार्टर के और थर्ड क्वार्टर के जब इनके फाइनेंशियल्स नंबर रिलीज होंगे, तो आप देखेंगे कि इनके प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। तो मुझे काफी उम्मीद है। तो अगर मैं इसका शेयर होल्डर हूं या मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूं, तो मैं अगले 2 क्वार्टर के नंबर देखूंगा। मे बी ये वाला जो क्वार्टर है इसमें शायद कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट रहे, लेकिन अगर मैं अक्टूबर टू दिसंबर वाला क्वार्टर देखता हूँ और उसमें इसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसका शेयर प्राइस काफी जंप करना चाहिए। क्योंकि ये बेस्ट टाइम है सेकेंड हैंड कार्स का, जहां पे क्योंकि सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है नई कार को लेके, और कोविड की वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपना ओन ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं। तो इनके मुझे लग रहा है कि इनके बेनिफिट में जाती हैं ये दोनों चीजें, और ये इनके नंबर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना फर्दर एनालिसिस कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा। और थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।